Good evening friends, how are you all? Welcome to my YouTube channel Progress Center for Languages। दोस्तों, कल मैं आपको बॉक्स नंबर 5 मीन्स पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस बताया था। आज मैं आपको उसी बॉक्स नंबर 5 मीन्स पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव सिखाऊंगा। ओके, तो आइए देखते हैं बॉक्स नंबर 5 मीन्स पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस। ओके, सो प्लीज सी ऑन द व्हाइट बोर्ड। जस्ट वेट प्लीज। बॉक्स नंबर 5 मीन्स पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसकी आइडेंटिफिकेशन मैं आपको पहले भी लिखा चुका हूँ और हर एक सेंटेंस जैसे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव जैसे भी जो भी चारों सेंटेंस जब जब लिखाते हैं हम, जब जब बताते हैं, तब तब आपको टेंस की भी बार बार उसकी आइडेंटिफिकेशन लिखाते हैं। करेक्ट? तो आपको याद होना चाहिए, स्मृति हो जाना चाहिए कि मैं बार बार आपको लिखा रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, आपको ये दिमाग में बैठ जाना चाहिए। ठीक, यू हैव टू ट्रेजर इन योर माइंड। ओके, वेल एज वेल। ओके, नाउ आइडेंटिफिकेशन किसकी? बॉक्स नंबर 5 की। जिस वाक्य, अब ये क्या है पहले यहाँ लिख लो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। INTERROGATIVE इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रो सेंटेंस। प्रश्नवाचक, ये डबल नहीं सिंगल है, प्रश्नवाचक वाक्य। ओके, वाक्य। इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है भाई? जिस वाक्य शुरुआत, जिस वाक्य शुरुआत में क्या शब्द आए। ध्यान देना, इंट्रोगेटिव की यही पहचान होती है, जिस वाक्य की शुरुआत में क्या शब्द आए। इंट्रोगेटिव कोई भी टेंस रहने दो, कोई भी बॉक्स रहने दीजिए, जब इंट्रोगेटिव लिखाएंगे तो उसकी सबसे पहले यही आइडेंटिफिकेशन होती है, उसकी यही एक अलग पहचान होती है कि जिस वाक्य की शुरुआत में क्या शब्द आए। ये आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस की जो है आइडेंटिफिकेशन है। करेक्ट? जिस वाक्य की शुरुआत में क्या शब्द आए तथा जिस वाक्य के शुरुआत में क्या शब्द आए तथा उसी वाक्य के अंत में, तथा उसी वाक्य के अंत में क्या है भाई? रहा था। आपके टेंस यानी बॉक्स नंबर 5 की आईडी क्या है? रहा था, रही थी, रहे थे, पढ़ रहा था, पढ़ रही थी, पढ़ रहे थे। पढ़ रहे थे किस में आता है? ETC।
हम पढ़ रहे थे, वही पढ़ रहे थे इसमें आता है, ठीक है, ऐसे कर्ता के साथ। etc शब्द आए तो वहाँ पर बॉक्स नंबर 5 का इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। सेंटेंस होता है, ओके। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ध्यान देना, नोट इट डाउन दिस पॉइंट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या के लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या के लिए बॉक्स नंबर 5 की हेल्पिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब्स, एक नहीं दो क्रिया है ना, सहायक क्रिया है, तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब्स लिखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या के लिए बॉक्स नंबर 5 की हेल्पिंग वर्ब्स was, आर, व का प्रयोग सर्वप्रथम करते हैं या सबसे पहले करते हैं, कर देते हैं। ओके, नोट इट डाउन प्लीज। So see the construction for interrogative sentence of box number 5. Construction means बनावट, was are दिख रहा है कि नहीं? was are प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब्स ing फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। was प्लस सब्जेक्ट, was आर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब्स ing फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सहायक क्रिया, उसके बाद कर्ता, उसके बाद मेन वर्ब्स के ing फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे क्या वह पढ़ रही थी, हैं? क्या वह पढ़ रही थी, वॉज सी रीडिंग, वॉज सी स्टडिंग, ओके। क्या बोलेंगे भाई?
ऊपर देखो एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल ऊपर लिखाएंगे। क्या हुआ? क्या हुआ? रामायण पढ़ रही थी? According to subject we have to use auxiliary verb for क्या मीन्स क्या इसलिए हिंदी में बोल रहे हैं ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि व्हाट तो बोल नहीं सकते, व्हाट बोलेंगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, यहाँ व्हाट यूज होगा। ओके, सो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट बाय सीइंग, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट बाय सीइंग जेंडर। Okay, according to subject by seeing the finally of gender means according to subject we have to use, according to subject we have to use by seeing the gender of the last of this sentence means sentence के अंत को देखते हुए हमें क्या यूज करना है, सहायक क्रिया यूज करना है बाय सीइंग सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट को देखते हुए। तो सब्जेक्ट हमारा ही है यानी वह है, सॉरी सब्जेक्ट हमारा वह है और वह के लिए बाय सीइंग इन द लास्ट ऑफ दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस के आखिरी में देखते हुए हमें वह की मीनिंग लिखना है। तो हमारा सेंटेंस बोलता है कि ये सेंटेंस जेंडर फीमेल में है, इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे, सी यहाँ यूज़ करेंगे। लेकिन बिफोर यूजिंग सी वी हैव टू राइट डाउन ऑक्सिलरी वर्ब फॉर क्या। ओके, क्या के लिए हमें ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ करना है, एक वचन की कि बहुवचन की। तो हमारा कर्ता जो है एक वचन का है, तो सहायक क्रिया भी क्या के लिए एक वचन की यूज होगी, और सहायक क्रिया एक वचन की क्या होती है, वॉज। उसके बाद शी, बिकॉज दिस सेंटेंस इज इन फेमिनिन जेंडर, दिस सेंटेंस इज इन फेमिनिन जेंडर। ये सेंटेंस किसमें है, स्त्रीलिंग में है, इसलिए हम यहाँ शी यूज करेंगे। वॉज शी, अगर अपनी सिलेबस की बुक हो तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, स्टडी यूज़ करते हैं पढ़ने के लिए। लेकिन अपने सिलेबस को छोड़ करके अगर कोई किताब पढ़ रहे हैं, कोई ग्रंथ पढ़ रहे हैं, कोई पुस्तक पढ़ रहे हैं या न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, रीड का प्रयोग करते हैं। यानी अपने सिलेबस की बात हो तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, स्टडी प्रयोग करते हैं। लेकिन अपने सिलेबस से हटकर अगर कोई किताबें अगर पढ़नी हो या पढ़ रहे हो तो उसके लिए हम रीड का प्रयोग करते हैं। देखो हमने रीड का फर्स्ट फॉर्म लिख दिया है, इसमें आईएनजी जोड़ना है तो ये V4 हो जाए, अभी ये V1 है तो इसमें आईएनजी फॉर्म लिखेंगे, लिखा है ना, वाज हमने लिख दिया प्लस सब्जेक्ट शी लिख दिया प्लस वर्ब्स आईएनजी फॉर्म। अभी देखो फर्स्ट फॉर्म है, इसमें आईएनजी फॉर्म लगा देंगे आईएनजी, तो क्या हो गया, रीडिंग। वाज शी रीडिंग द, अगर कोई धार्मिक पुस्तक हो तो वहाँ पर द लगाएंगे, रीडिंग द रामायण, उसके बाद रामायण। Got it? Was she reading the Ramayana? Okay, was she reading the Ramayana? Got it? क्या वह छींक रही थी? क्या वे, वहाँ तो एक बार लिखा चुके हैं, क्या वे छींक रहे थे? नहीं तो तुम लिख लो, क्या तुम छींक रहे थे? क्या तुम छींक रहे थे रात में? क्या तुम छींक रहे थे? क्या तुम रात में छींक रहे थे? क्या तुम रात में बार बार छींक रहे थे?
क्या तुम रात में बार बार छींक रहे थे? तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी हैव टू यूज फॉर क्या एक्सिलरी वर्ब वाज और वा। ओके, तो our subject is in plural number, so we have to use auxiliary verb of the plural number. Okay, so what is the plural numbers auxiliary? What is the plural number subjects auxiliary? वा, इसको वर नहीं बोलना, आपको वा बोलना है। क्या बोलना है? वा। क्या? वा। वायु, वायु। छींकना, स्नीज का आईएनजी फॉर्म, स्नीजिंग, स्नीजिंग। एस एन डबल ई एस एन डबल ई जेड आई एन जी, स्नीजिंग। वाई यू स्नीजिंग एट द नाइट? वाई यू स्नीजिंग एट द नाइट? वाई यू स्नीजिंग एट द नाइट? again and again and again. Note it down please. Why sneezing at the night? Why you sneezing? Why you sneezing at the night again and again? Okay, note it down please. Now double interrogative sentence. डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यहाँ लिखो दोहरा प्रश्नवाचक वाक्य। ओके, यहाँ लिखो जिस वाक्य जिस वाक्य जिस वाक्य जिस वाक्य बीच में कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किसे, जिस वाक्य के बीच में कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किसे, किसने, किसने क्या, कितना, कितनी, कितने, किस समय, कब से, कब तक, इत्यादि ऐसे शब्द आए। ऐसे शब्द आए। कहाँ पर? बीच में। इत्यादि ऐसे शब्द आए कहाँ पर? बीच में। ध्यान देना है आपको, डबल इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव में थोड़ा ही फर्क होता है। इंट्रोगेटिव में क्या शब्द
पहले आता है, वाक्य के शुरुआत में आता है। और डबल इंटरोगेटिव में क्या होता है, वही क्या शब्द कब क्यों कहाँ कैसे किसे किसे कितना कितनी कितने किस समय कब से कब तक, ठीक है, ये सब वाक्य जो होते हैं, ये सब जो शब्द होते हैं, ये सब वाक्यों के बीच में आते हैं। तो ये ध्यान देना है, डबल इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव में यही इतना फ़र्क होता है। कब से कब तक इत्यादि ऐसे शब्द आए तो वहाँ पर इत्यादि शब्द आए तथा, इत्यादि शब्द आए तथा उसी वाक्य के तथा उसी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द आए, इत्यादि शब्द आए तो वहाँ पर बॉक्स नंबर 5 का डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। क्वेश्चन वर्ड्स यानी प्रश्नवाचक शब्दों की, क्वेश्चन वर्ड्स की मीनिंग हम सबसे पहले, क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग हम सबसे पहले लिखते हैं। किसमें? जब सेंटेंस डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हो तो। जब कोई टेंस डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हो तो उसकी मीनिंग हम सबसे पहले लिखते हैं। किसकी? क्वेश्चन वर्ड्स की। कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किसे, कितना, कितनी, कितने, ये सब अगर शब्द किसी भी वाक्य में आते हैं तो हम उसकी मीनिंग सबसे पहले लिखते हैं प्रश्नवाचक शब्दों की। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग हम सबसे पहले लिखते हैं। नोट इट डाउन प्लीज। एग्जाम्पल देखो भाई, सॉरी इसका कॉन्स्ट्रक्शन देखो। गर्मी बहुत है भाई। Construction for making double interrogative sentence of the box number past continuous tense. Construction बनावट। क्वेश्चन वर्ड्स प्लस was or wa प्लस सब्जेक्ट। क्वेश्चन वर्ड्स प्लस was or wa प्लस सब्जेक्ट प्लस verbs ing form
होम प्लस ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन वर्ड प्लस वाज आर वा प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, एग्जाम्पल देखो। वह कब से स्कूल जा रही थी। वह कब से स्कूल जा रही थी। वह कब से स्कूल जा रही थी। सबसे पहले मीनिंग किसकी लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड की। क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या है, कब से। बाय व्हाट टाइम, by what time according to seeing subject and by seeing gender. By what time was she by what time was she going to school by what time was she going to school। वह कब से स्कूल जा रही थी। कल तुम क्लास में क्या खा रहे थे। कल तुम क्लास में क्या खा रहे थे। क्या की मीनिंग सबसे पहले लिखेंगे, क्योंकि क्या है हमारा, क्या इज द क्वेश्चन वर्ड है ना। क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग हम सबसे पहले लिखते हैं। व्हाट वर यू टेकिंग आर ईटिंग। व्हाट वर यू ईटिंग in the class yesterday। What were you eating in the class yesterday। yesterday। What were you eating in the class yesterday। What were you eating in the class yesterday। What were you eating in the class yesterday। What were you eating, तुम क्या खा रहे थे। in the class means क्लास में, yesterday मतलब कल। What were you eating in the class yesterday। What were you eating in the class yesterday। तुम कल क्या पढ़ रहे थे। What were you reading yesterday। तुम कल क्या कर रहे थे बाजार में। What were you doing in the market yesterday। What were you doing in the market yesterday। तुम उसे गाली क्यों दे रहे थे। Why were you abusing him। तुम उसे गाली क्यों दे रहे थे, तुम उन्हें गाली क्यों दे रहे थे। Why are you abusing them। Got it। So any confusion, any problem, should I go। Okay, thanks for attending my class।
हैव अ गुड डे। कल मैं आपको दोस्तों इसका फेयर सेंटेंसेस दिखाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।